विंध्य क्षेत्र को लंबे समय से इंतजार था कि वहां पर किसी तरह से भाजपा के विधायकों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो वहां से भी एक मंत्री होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम वहां से हैं, लेकिन मंत्री कोई भी नहीं था। और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला को फिर से एक बार मंत्री बनाया गया। राजेंद्र शुक्ला पहले भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार के सरकार में पहली बार उन्हें मंत्री बनाया गया। फिलहाल तांडव न्यूज़ से खास चर्चा में उन्होंने कहा कि जितना भी समय सरकार को ठीक लगा उन्होंने मंत्री बनाया। विधायक रहते हुए भी काफ़ी काम खो रहे थे। हर आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है और रही क्षेत्र के विकास की बात को काफ़ी कुछ विकास रीवा और विंध्य में हुआ है। निश्चित तौर पर हवाई अड्डे की सौगात रीवा को मिलने वाली है, जिससे क्षेत्र का पर्यटन बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 150 से ज़्यादा सीट भाजपा की आएंगी, क्योंकि 15 महीने का कमलनाथ का कुशासन भी जनता देख चुकी है। हमारी पार्टी में ये कल्चर नहीं है कि मंत्री नहीं बनाया या मन का विभाग जो भी विभाग दिया जाएगा उसमें बाखूबी काम करने का प्रयास करूंगा। मंत्री राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। शुरुआत मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है। रीवा से राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बनाया गया। सर, लंबा इंतजार करना पड़ा? नहीं, विधायक के नाते काम कर रहे थे और कहीं कोई परेशानी नहीं थी। अभी तो इतने सारे लोग रहते हैं तो लंबे समय तक मंत्री रहे भी, बीच में नहीं रहे, अब फिर हो गए हैं, तो कोई ऐसे गिला शिकवा नहीं था। पार्टी जब उचित समझती है तब किस व्यक्ति को कहाँ पर काम में लगाना है तय करती है। मुझे लगता है कि उसी कड़ी में ये विस्तार हुआ है और अब जिम्मेदारी मिली है तो काम करेंगे। 1.5 महीने का समय बचा है आचार संहिता लगने को, तो समय बहुत कम नहीं है। नहीं, तो जितना समय है उतना काम भी यदि ठीक से हो जाता है तो काम, उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा था। एज ए एमएलए भी और हमारी जो सरकार है वो लगातार काम कर ही रही है, उसी काम को आगे बढ़ाना है। और सभी के लिए 1.5 महीने का ही समय बचा है, बात सही कह रहे हैं आप। उसमें जो जितना काम हो सकता है करेंगे। क्षेत्र की अगर बात करें आपकी, तो क्षेत्र के विकास के लिए और क्या आप ऐसी सोच है जो और काम होना चाहिए, क्योंकि काफी विधायक हैं वहाँ से उस क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र में 3 लाख एकड़ में सोन नदी का पानी पहुँचा है, उसको 6 लाख एकड़ में पहुँचाने का काम चल रहा है, जिसको जल्दी पूरा कराएंगे। और फिर उसके बाद 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने के लिए योजनाओं को मंजूर किया जाएगा। 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है रीवा जिले में, तो लोग कहते हैं कि रीवा बदल गया है, वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है। आप कल्पना करो, जिस दिन 6 लाख एकड़ में और फिर 9 लाख एकड़ में पानी पहुंच जाएगा, उस दिन कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जो रीवा और विंध्य क्षेत्र के बराबरी में होगा। इसलिए इन कामों को पूरा करना, इन सब में पूरा जोर रहेगा। सर, बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 3 महीने बचा है, तो क्या लगता है इस बार भाजपा को कितनी संख्या में सीटें मिलने की संभावना है मध्य प्रदेश में? 150 से ज़्यादा सीटें, 160 भी मिल जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार को देखने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का से प्रदेश का कितना नुकसान हुआ। वो तो ईश्वर की कृपा रही कि फिर भाजपा की सरकार बन गई और उन्हीं के लोगों ने उनको छोड़ के और भाजपा में शामिल हुए, तो जिससे कि तेजी से काम हो रहे हैं। हमारे रीवा में आप देखो, 500 करोड़ की लागत का हवाई अड्डा बन रहा है और मार्च में 72 सीटर प्लेन चलने लगेगा रीवा से। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये सिर्फ रीवा का काम नहीं है, ये पूरे विंध्य में जो विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ा रोड़ा था कि हवाई मार्ग से जुड़ा नहीं था, वो हवाई मार्ग से मार्च में जुड़ने वाला है। तो विकास को पंख लग जाएंगे और आने वाले पीढ़ी के लिए एक सुनहरा कल, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज को बेहतर करने का मामला हो, चाहे रिलीजियस टूरिज्म के हमारे यहाँ मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट में चित्रकूट है, तो वहाँ देश और दुनिया के लोग आना चाहते हैं, लेकिन हवाई मार्ग नहीं है तो कैसे जाएं। तो इसलिए विकास प्रभावित हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 500 करोड़ की व्यवस्था की और ये काम अब शुरू हुआ है। बताएं सर, इसके अलावा अगर बात करें अगर विभाग की, तो कौन सा विभाग जिसमें आपकी ज्यादा रुचि है?
देखिए, अब ये अपना रुचि प्रदर्शित करने का समय नहीं है। अब तो जो जिम्मेदारी मिले, हम लोगों के यहाँ वैसे कल्चर भी नहीं है कि जो मंत्री नहीं बना वो कहे कि मंत्री बनाओ, फिर विभाग मंत्री बना दो तो कहो कि ये विभाग चाहिए। ये संस्कृत हमारे यहाँ नहीं है। निर्णय करने वाले लोग सोचते हैं और फिर जो निर्णय करके सौंप देते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल, ये थे मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी। निश्चित तौर पर इन्होंने कहा है कि इस पर रीवा और बिंद के में विकास के पथ लग गए हैं। हवाई अड्डा भी बनने वाला है, वहाँ पर काफी कुछ विकास भाजपा सरकार में हुआ है। कैमरामैन हनीफ खान के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अध्वरी।